दोस्तों नमस्कार, मैं संजय जैन धमतरिया के गोट में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज धमतरी नगर से साधु साध्वी जी की डोली रायपुर नगर के लिए प्रस्थान हुई। जैन साध्वी पूरे भारत का भ्रमण बिना किसी वाहन के तय करती है। पिछले वर्ष रायपुर में चातुर्मास हुआ था। जैन साधु साध्वी भगवान महावीर के बताए मार्गों पर चलते हुए पूरे भारत पैदल भ्रमण करती है। रायपुर चातुर्मास के पश्चात पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रही साध्वी जी में से एक की तबीयत बहुत ज्यादा अस्वस्थ होने पर इनको तत्काल एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाना जरूरी समझा गया। लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद भी जैन साध्वी ने स्पष्ट कहा कि मेरा प्राण भले ही चला जाए, लेकिन मेरे भगवान एवं मेरे गुरु द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने के कारण मैं वाहन यात्रा का उपयोग नहीं करूंगी। तत्पश्चात काफी विचार विमर्श के पश्चात भानु प्रतापपुर संबलपुर जैन संघ के 9 युवकों ने यह निर्णय लिया कि हम अपनी साध्वी जी को डोली में बैठाकर हॉस्पिटल तक लेकर जाएंगे। एक तरफ आज की भौतिक युग में लोग सुख सुविधा के पीछे भाग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जैन साधु साध्वी आज भी अपनी संस्कृति को बचाए रखे हैं। उनकी यह बात कि मेरा प्राण चला जाए पर मैं वाहन का उपयोग नहीं करूंगी, यह लोगों को एक संदेश देता है कि अपने धर्म के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति बताए गए मार्गों पर चलने से ही मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। मैं डॉक्टर नितिन मनोत रायपुर से हूँ और ये जो साधु साध्वी जी भगवान जा रहे हैं इनका रायपुर में ही भैरव सोसाइटी में चातुर्मास है। और ये डोली में क्यों जा रहे हैं, इस सवाल का जवाब ये है कि भारतीय संस्कृति में सदैव त्याग का और तपस्या का महत्व रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और विशेष रूप से जैन धर्म में जो महानुभाव दीक्षा लेते हैं वो भगवान के बताए हुए संयम के पथ में आगे बढ़ते हुए अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं। तो उसके अंतर्गत उन्होंने कई चीज़ों का आजीवन त्याग किया हुआ है, उसका नियम लिया हुआ है, जिसके अंतर्गत वो छोटी से छोटी किसी भी जीवों को कष्ट ना पहुँचे इसका नियम लेते हैं। और इसीलिए गाड़ी के चक्के में जाने अनजाने किसी का भी जीवन का नुकसान ना हो, किसी को पीड़ा ना पहुँचे, इसलिए वो गाड़ी का उपयोग नहीं करते हैं। और इस तरीके से जो प्राचीन पद्धति है वो डोली का उपयोग करके अपने एक स्थान से दूसरे स्थान अस्वस्थता होने के बाद भी जाने के लिए इस तरीके की व्यवस्था रखते हैं। डॉक्टर ने तो बोला था कि आप एम्बुलेंस में जाइए, आपका स्वास्थ्य काफी खराब है, बावजूद इसके उन्होंने एम्बुलेंस का उपयोग क्यों नहीं किया? उसका एम्बुलेंस का उपयोग नहीं करने का कारण यही है कि अगर एम्बुलेंस का उपयोग करके जीवन बचा भी लेंगे लेकिन भगवान की वाणी का विरोध करेंगे तो संयम की विराधना करके आराधना का कोई अर्थ नहीं रहता। और इतने उच्च स्थान पर पहुंचने के बाद इस तरीके का उत्कृष्ट संयम जीवन जीने के बाद में ये सब चीज़ें गौण हो जाती है। उनके जीवन में भगवान की और उनके गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है और उसको स्वीकार करते हुए उन्होंने यह मार्ग चुना है। महाराज साहब तो विषम परिस्थिति में जो कि वाहन का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें इस तरह डोली में बैठा करके ले जाया जा रहा है। क्योंकि जैन साधु संत हमेशा पद यात्री ही रहते हैं, वाहनों का उपयोग नहीं करते, क्योंकि इससे अनंत जीवों की विराधना होती है जो कि उनके संयम पथ के लिए विरोधी है। ये स्थिति इतनी बनने के बाद लोगों के बहुत विनय अनुनय करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि भले जान चली जाए पर मेरी जान की कीमत किसी दूसरे की जान की कीमत नहीं होती, इसलिए मैं वाहन का उपयोग यहाँ तक कि व्हील चेयर का भी उपयोग नहीं करूँगी। इसलिए उन्हें डोली के माध्यम से ले जाया जा रहा है, जिससे कि कम से कम जीवों की विराधना हो। और उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए हमें भी ये निर्णय मानना पड़ा कि उन्हें डोली के माध्यम से ले जाया जाए और जल्दी से जल्दी रायपुर पहुंचकर उनका उपचार चालू किया। डोली कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है? ये डोली भानु प्रतापपुर संबलपुर से निकली है, जो कि इतना लंबा विहार करते हुए आज धमतरी से रवाना हुई है और ये रायपुर रामकृष्ण हॉस्पिटल जाएगी, जहाँ उनका उपचार चालू होगा।